like proper Indian. এটা নিয়ে একটা মানসিক যুদ্ধ একটা সেই সময় থেকে এটা আমাদের এলাকা, আমাদের ল্যান্ড, এখানে বেশি বাড়াবাড়ি করলে ছাড়বো না। আমরা গর্বিত, আমরা বাঙালি। আপনারা যেখানে যাবেন সেখানটা মানে খারাপ। How can you delete your roots if your roots is related to football? সম্মানের লড়াই, ফুটবলের থেকে বেশি। Historic derby match, a match which has meanings way beyond football. Of course, football is supreme. चाहे आप इसको कोलकाता डार्बी बुलाओ, चाहे आप इसको बंगाल डार्बी बुलाओ, या फिर चाहे आप इसको द ग्रेट बोरो डार्बी बुलाओ, इट डजंट मैटर। हम सब ने इस मैच के बारे में सुना है, हम सब इस मैच को एंजॉय करना चाहते हैं एक ना एक बार स्टेडियम में जाके। यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईस्ट बंगाल वर्सेस मोहन बगान, द लेजेंडरी कोलकाता डार्बी। तो अब जब हम कोलकाता डार्बी की बात करते हैं, हमको ऑब्वियसली पता है ईस्ट बंगाल मोहन बगान की ये डार्बी इंडिया की ओल्डेस्ट एंड मोस्ट हिस्टोरिकल स्पोर्ट्स डार्बी है। इन दोनों टीम्स का पहला ऑफिशियल मैच जो रिकॉर्ड में वो 1925 में हुआ था, दो ये फैक्ट डिस्प्यूटेड है। कुछ रिकॉर्ड बोलते हैं कि 1921 में इनने एक मैच खेला था, बट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर हम 1925 भी माने तो 95 ईयर्स ऑफ डार्बी है ये। एंड ये डार्बी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होल्ड करती है इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन फुटबॉल और इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल इन इटसेल्फ, क्योंकि इट इज अनआर्ग्यूबली वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मे बी इवन द बिगेस्ट डार्बी इन फुटबॉल इन एशिया एटलीस्ट। एंड जब हम इस डार्बी के बारे में बात करते हैं, इट्स मैसिव, क्योंकि इस डार्बी का जो इम्पोर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, वो सिर्फ फुटबॉल से रिलेटेड नहीं है। दिस इज मच मोर देन फुटबॉल। तो इसके लिए हमको बहुत थोड़ा सा हिस्ट्री समझना पड़ेगा दोनों क्लब्स का, क्यों वो ऐसे हैं, क्या था उनमें, क्या क्यों आज वो ऐसे बने। तो पहले बात करते हैं ऑब्वियसली उस क्लब से जो पहले फॉर्म हुआ था इन मोहन बगान। तो मोहन बगान स्पोर्ट्स क्लब, या जिसका नाम अब हो गया है एटीके से मिलने के बाद एटीके मोहन बगान फुटबॉल क्लब, 1889 में फॉर्म हुआ था। ठीक है, इनको मरीनर्स भी बुलाया जाता है एंड ईस्ट बंगाल फैंस इनको एज अ स्लैंग माचा भी बुलाते हैं। ठीक है, विच रिलेट्स टू मच्छी और मच्छी पकड़ने वाले पीपल इन दैट वे। तो मोहन बगान फुटबॉल क्लब इतना सिग्निफिकेंट इंडियन हिस्ट्री में क्यों है? बिकॉज मोहन बगान फुटबॉल क्लब वॉज द फर्स्ट फुटबॉल क्लब जिसने किसी भी इंग्लिश साइड को हराया था। एंड उनने एक इंग्लिश साइड को 1911 IFA शील्ड मैच में हराया था। उनने ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 में हराया था, और वो 2-1 स्कोर से हराया था, और वो फर्स्ट इंडियन टीम बने थे जिसने IFA शील्ड जीता था। IFA शील्ड वॉज द इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड 1911 में। अब सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि द 1911 साइड ऑफ मोहन बगान, उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो जूते अफोर्ड कर पाए, एंड उनने ब्रिटिशर्स को हराया जो पूरे इक्विपमेंट, पूरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग करके उस टाइम पर खेलते थे। एंड याद रखना, दे वर द ओरिजिनेटर्स ऑफ द गेम, इंडिया वाज नॉट। तो इससे तुमको मोहन बगान का सिग्निफिकेंस समझ में आता है। मोहन बगान एक इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट का सिंबल था बंगाल में। मतलब इट वॉज नॉट जस्ट अ फुटबॉल क्लब बंगाली पीपल के लिए, इट इज लाइक अ सिंबल ऑफ बीइंग नेशनलिस्ट। वो एक सिंबल है भारतीय होने का या बंगाली होने का। फॉर दैट एग्जाम्पल, यू नो, कोलकाता के लोकल रीजनल पीपल हु फाइट फॉर इंडिया, हु लव इंडिया, हु लव द सिटी द वे इट इज। वहीं बात रही ईस्ट बंगाल की, तो ईस्ट बंगाल वॉज फॉर्म्ड इन 1920। ठीक है, एंड इट वॉज फॉर्म्ड बाय सम पीपल जो ईस्ट बंगाल से आए थे, जो करेंटली बांग्लादेश में है। ईस्ट बंगाली पीपल यू कैन से आर द रेफ्यूजीज, जो ईस्ट बंगाल से या फिर बांग्लादेश से इन कोलकाता में आए थे। एंड इस डार्बी का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा आफ्टर द 1947 डिवीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि 1947 डिवीजन के बाद एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स हुआ जिससे कि बहुत सारे रेफ्यूजीज इंडिया में हैं। एंड इस रेफ्यूजी इन्फ्लक्स के बाद इस डार्बी का बहुत ज़्यादा मैटर करता था बैंक कोलकाता में, क्योंकि
वे ईस्ट बंगाल के सपोर्टर्स अपने आप को रेफ्यूजीज, अपने आप को एक कम्युनिटी बनाई थी उनने, जो थी एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, जो एक क्लब था उनका, जो उनका एक आइडेंटिटी था। Our forefathers, they have left their homeland and they have come to Kolkata. They had nothing. They had to start from scratch over here. They established themselves and they were aggressive. They were aggressive in their lifestyle. They were aggressive in the gallery, and our team East Bengal was aggressive in the ground, and we have inherited that aggression from our forefathers. और वहीं पे मोहन बागान वर टेकिंग द आइडेंटिटी कि हम रियल पीपल है, हम रियल हम असली कोलकाता वाले हैं, एंड ईस्ट बंगाल वर द पीपल हु आर फ्रॉम आउटसाइड कोलकाता। बोला है हमरा रिफ्यूज মন মান কে বলা है লাইক প্রপার ইন্ডিয়ান। এটা নিয়ে একটা মানসিক যুদ্ধ একটা সেই সময় থেকে এটা আমাদের এলাকা, আমাদের ল্যান্ড, এখানে বেশি বাড়াবাড়ি করলে ছাড়বো না। अब इस मैच का सिग्निफिकेंस तुमको समझाने के लिए मैं कुछ छोटे से स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूँ। 13 जुलाई 1997 में इसने ऑल टाइम इंडियन रिकॉर्ड एक मैच में अटेंडेंस का ब्रेक किया था, जिसमें 1,31,000 प्लस लोगों ने ये मैच देखा था सॉल्ट लेक स्टेडियम पे। एंड ये एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि आज तक इंडिया के स्पोर्टिंग हिस्ट्री में, क्रिकेट, फुटबॉल, कोई भी गेम में आज तक इस नंबर को क्रॉस नहीं किया गया है। तुम समझ सकते हो कितना बड़ा नंबर है ये। ऐसे ही नहीं कोलकाता को हम होम ऑफ इंडियन फुटबॉल बोलते हैं। मूविंग ऑन, मोहन बागान और ईस्ट बंगाल का जो फर्स्ट मैच खेला गया था 1925 में, जो स्टैटिस्टिक्स में हम मान रहे हैं अभी के लिए, उस मैच में एक्चुअली ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को 1-0 हराया था। एंड वहाँ से काफ़ी चीज़ें हीटअप होना शुरू हुई, कोलकाता लीग में मैचेस एंड हर जगह मैचेस। तो ओवरऑल स्टैट्स की एक बार बात करते हैं कि कौन सी टीम किस हालत में। अभी तक ओवरऑल दोनों टीम के बीच में 370 गेम्स हुए हैं, जिसमें से 120 गेम्स मोहन बागान ने जीते हैं, वेरेज ईस्ट बंगाल ने 129 गेम्स जीते हैं। तो इससे तुम ये चीज़ तो समझ सकते हो कि व्हेन इट कम्स टू हेड एक दूसरे के सामने में ईस्ट बंगाल इज अ बेटर स्क्वाड। ईस्ट बंगाल का ऑल्दो रिकॉर्ड पहले और अच्छा था, बट लास्ट कुछ सीजन में मोहन बागान के डोमिनेंस ने एंड मोहन बागान टाइटल विनिंग एंड एवरीथिंग से उनका थोड़ा सा रिकॉर्ड खराब लग रहा है, बट स्टिल दे आर द बेटर टीम जब हम डायरेक्टली सिर्फ नंबर्स की बात करें तो। बट ये पूरा नहीं है, क्योंकि मोहन बागान और ईस्ट बंगाल की ये राइवरी इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज राइटफुली सेड, मोहन बागान कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ईस्ट बंगाल, और सेम तरीके से ईस्ट बंगाल कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मोहन बागान। ये दो जायंट्स, ये दो हिस्टोरिक लेजेंडरी क्लब्स ही है जिस वजह से हम इंडियन फुटबॉल को, जिस वजह से हम कोलकाता डार्बी को इतना प्यार करते हैं। एंड ये दो क्लब्स इंडियन हिस्ट्री, ना ही सिर्फ फुटबॉल बट इंडिया की हर सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री में हमेशा याद रखे जाएंगे। एंड सबसे एक्साइटिंग चीज़ तो ये है दोस्तों कि इस सीज़न ये हिस्टोरिक डार्बी हमको ISL में देखने मिलेगी। इंडिया के बिगेस्ट स्टेज ऑफ फुटबॉल पर हमें ये डार्बी देखने मिलेगी एंड मज़ा आ जाएगा। बहुत जल्दी ये डार्बी हमको दिखने वाली है ISL पर। आई कैन नॉट वेट फॉर दिस डार्बी। और आप लोग भी बताओ आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। Indian football's most famous match, the great historic rivalry, the greatest rivalry in Asia. It's a match in which you can go from 0 to hero or from hero to zero in a small time. These numerous fans of all generations and time immemorial will come here. 90 minutes from now, one part of Bengal will be celebrating, the other part deep in gloom. Will it be the red and yellow of East Bengal? Will it be the real power club the fans of East Bengal be celebrating? Or will it be the Mariners of Mohan Bagan?